हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर की क्लास में। और ये क्लास आपकी जो है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एंड एएसआई गोपनीय के लिए जो चलाई जा रही है। आज अपनी जो क्लास नंबर 3 है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। इस क्लास में सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित हैं और प्रीवियस क्वेश्चन ही इसमें जो है सम्मिलित किए गए हैं, अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन जो है सम्मिलित नहीं किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर खाली स्थान लगाया जाता है। ऑप्शन सी, ट्रांजिस्टर। कंप्यूटर के लिए संसार शून्य और एक से ही निर्मित है। इन शून्य या एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। कंप्यूटर में सारी गणनाएं 0 और 1 के माध्यम से ही पूर्ण की जाती हैं। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? ऑप्शन बी, सीपीयू यानी कि चिप में। सीपीयू स्टोर्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के आधार पर काम करता है। प्रोसेसिंग से पहले डाटा व निर्देशों को सीपीयू में बने रजिस्टर में अस्थायी तौर पर स्टोर किया जाता है। सीपीयू रजिस्टर में स्थित निर्देशों के अनुसार ही डाटा प्रोसेसिंग के लिए अंकगणितीय तथा तार्किक कार्यवाहियाँ करता है। सीपीयू का प्रमुख कार्य है, ऑप्शन सी, ए और सी दोनों, प्रोग्राम्स अनुदेशों पर अमल करना और डाटा और जमीनी प्रोसेस को जो करना। एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य निर्देशों अथवा प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट्स प्रोसेसिंग करना है। इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट अन्य सभी भागों जैसे कि मेमोरी यूनिट, इनपुट और आउटपुट डिवाइसों के कार्यों को भी कंट्रोल करती है। प्रोसेसिंग यूनिट के कंट्रोल के अंतर्गत इनपुट डिवाइस से डाटा एवं प्रोग्राम्स ग्रहण एवं मेमोरी में जो स्टोर किए जाते हैं। प्रोग्राम्स अनुदेशों के अनुसार प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्राप्त होता है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग खालिस्तान में होता है। ऑप्शन सी, ALU। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होता है। सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है और इन तीनों गीगाहर्ट्ज की स्पीड वाले प्रोसेसर में प्रयोग हो रहे हैं। इसका सही आंसर जो होगा इसका वो होगा सीपीयू में। प्रमुख मेमोरी के समन्वय कार्य करती है, तो ऑप्शन आएगा इसमें सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर सिस्टम में सभी गणनाएं, संशोधन एवं तुलनात्मक कार्य सीपीयू द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम की अन्य यूनिट्स द्वारा किए जाने वाले कार्यों का नियंत्रण एवं उनके क्रियान्वयन के लिए सीपीयू ही जिम्मेदार होता है। सीपीयू के मुख्य भाग हैं ALU, CU, रजिस्टर्स। सीपीयू मेमोरी के समन्वय से कार्य करता है। सीपीयू में सभी प्रकार के प्रोसेसिंग कार्य होते हैं। कंप्यूटर कहाँ जो है आंकड़ों का योग एवं तुलना करता है? तो ऑप्शन बी, सीपीयू पर। सीपीयू यानी कि कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू में होता है, ऑप्शन बी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर तथा कंट्रोल यूनिट, ये जो है सीपीयू में होती है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ऑप्शन ए, सीपीयू। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, ऑप्शन ए, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट है, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ALU, नियंत्रण यूनिट और रजिस्टरों का समूह, व्यू। किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? तो ऑप्शन सी, सीपीयू। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकल्पना जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर के किस भाग में होते रहते हैं? ऑप्शन सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? ऑप्शन बी, गणना और प्रोसेसिंग करना। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे भी कहा जाता है, ऑप्शन ए, माइक्रोचिप। निम्नलिखित में से एक माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप भी कहते हैं। जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है सभी प्रोग्राम्स निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है और यह सिलिकॉन चिप से बना होता है जिस पर एक फोटो केमिकल्स प्रक्रिया द्वारा छोटे छोटे सर्किट माइक्रोचिप बनाए गए होते हैं और ये चिप अलग अलग प्रकार एवं आकार में उपलब्ध होते हैं। निम्नलिखित में से क्या उच्च गति हाई स्पीड सूक्ष्म कार्य संपादक माइक्रोप्रोसेसर का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन ए, पेंटियम।
पेंटियम को इंटेल ने 1993 में जो है बनाया था। पेंटियम का नाम ग्रीक शब्द पेंटा से लिया गया था और इसका अर्थ 5 होता है। सन 2017 में इंटेल ने पेंटियम को 2 लाइन्स यूपीएस में बांटा, सिल्वर एमिंग्स और गोल्डन एमिंग्स में। कंप्यूटर चिप का जो है दूसरा नाम है, तो इसका दूसरा नाम क्या होगा? ऑप्शन ए माइक्रोचिप। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप है। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम्स ब्रांड नाम से बेचा जाता है? ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। पेंटियम इंटेल कंपनी द्वारा विकसित एक खास तरह का माइक्रो प्रोसेसर है जो कंप्यूटर के सीपीयू में टावर के भीतर रहता है। माइक्रो प्रोसेसर को प्रोसेसर, सीपीयू या चिप के नाम से भी जाना जाता है। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहलाता है और एथेनॉल्स और सैम्प्रॉन्स अन्य प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर हैं। पेंटियम शब्द संबंधित है ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर से। सिलेरॉन्स पेंटियम्स और कोर क्रम प्रारूप है ऑप्शन सी कंप्यूटर प्रोसेसर के। सिलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम कंप्यूटर प्रोसेसर के जो है प्रारूप हैं। सेलेरॉन एक इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा किए गए कंप्यूटर प्रोसेसर के लिए एक जो है ब्रांड का नाम है। उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि पेंटियम्स प्रो, पेंटियम सेकंड और पेंटियम सेकंड्स। इंटेल नाम है एक ऑप्शन सी कंप्यूटर की कंपनी का। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अनुदेशों को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है? तो ऑप्शन ई प्रोसेसर। एक माइक्रो प्रोसेसर सभी प्रोग्राम्स निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट अन्य सभी भागों जैसे कि मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस के कार्यों को भी जो है कंट्रोल करता है। यह सिलिकॉन चिप का बना होता है जिस पर एक फोटोकेमिकल्स प्रक्रिया द्वारा छोटे छोटे सर्किट बनाए गए होते हैं। यह चिप्स अलग अलग प्रकार एवं आकार में उपलब्ध है। सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। सीपीयू मुख्यतः 3 भागों ALU, CU और रजिस्टर में विभाजित होता है। सभी प्रकार की तुलनाएं, गणनाएं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही करता है, जबकि सीपीयू कंट्रोल यूनिट सीपीयू का मैनेजर होता है जो कि डाटा को सभी प्रकार से नियंत्रित रखता है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है ऑप्शन ए प्रोसेसर। प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की यूनिट है जो कि निर्देशों को इंटरप्रेट करके उन्हें एग्जीक्यूट करता है और यह एक इंटीग्रेटेड चिप पर बने ALU और CU तथा MU कॉम्बिनेशंस होता है। माइक्रो प्रोसेसर बाइनरी डिजिट 0 और 1 पर कार्य करता है। 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है ऑप्शन बी 8। 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है तो ये हो जाएगा CPU, ऑप्शन ए। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग CPU है। इसके द्वारा सभी गणनाएं, संशोधन, तुलनात्मक कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर जो है सिस्टम की अन्य यूनिट्स द्वारा किए जाने वाले कार्यों को नियंत्रण, उनके क्रियान्वयन के लिए CPU ही जिम्मेदार है। ALU और CU में MU का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग में होती है तो ऑप्शन डी CPU में। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस है नहीं है? तो ऑप्शन सी मदरबोर्ड। CPU में बाह्य रूप से जुड़ने वाले डिवाइसों को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड्स, माउस आदि, जबकि मदरबोर्ड्स, हार्ड डिस्क CPU के महत्वपूर्ण भाग हैं जो कि CPU में होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? ऑप्शन डी हार्ड ड्राइव। एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में यह शामिल नहीं होता है ऑप्शन डी CPU। वह कार्य संपादन परिस्थिति में तथा के समाधान हेतु संकेत स्तब्ध सेमाफोर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सही होगा इसमें सी। महत्वपूर्ण अनुभाग समस्या प्रक्रिया तुल्यकालन प्रोसेस सिंक्राइनेशन। वह कार्य संपादन परिस्थिति में CPU स्मृति तुल्यकालन, CPU मेमोरी सिग्नाइजेशंस, IO गतिरोध, डेडलॉक का समाधान करने हेतु प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर व्यवस्थापन उन इकाइयों और उनके
अंतः संबंधों को संदर्भित करता है जो वास्तुशिल्पीय विनिर्देशों को कार्यान्वित करता है। तो खाली स्थान में क्या आएगा? ऑप्शन डी, परिचालन इकाइयों। ठीक है। कंप्यूटर व्यवस्था, और ये कंप्यूटर व्यवस्था उन परिचालन इकाइयों और उनके अंतः संबंधों को संदर्भित करता है जो वास्तुशिल्पीय विनिर्देशों को कार्यान्वित करता है। एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स का भाग नहीं है, क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, पेरिफेरल डिवाइस। ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर से बाहर से जोड़े जाते हैं पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं, जैसे प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड आदि। ALU इज द पार्ट्स ऑफ, ALU निम्नलिखित में से का पार्ट है? ऑप्शन ए, CPU का। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट CPU का भाग है जो कि सामान्यतः गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं करता है। ALU को 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए डिजाइन किया जाता है। अंकगणितीय एवं तार्किक लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधक प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, ALU। कंप्यूटर को दिए गए आदेश के क्रियान्वयन के लिए क्षमता निम्नलिखित में से किस में है? ऑप्शन सी, अंकगणितीय तर्क इकाई में। कंप्यूटर को दिए गए आदेशों या कमांड्स के क्रियान्वयन की क्षमता अंकगणितीय तर्क इकाई में होती है। यहाँ सभी प्रकार की गणना की जाती है। ALU CPU का मुख्य भाग होता है। ALU के अंतर्गत कंट्रोल यूनिट होता है। यह कंप्यूटर द्वारा हो रहे सारे कार्यों को निरूपित करता है। ALU का विस्तृत रूप है ऑप्शन सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ऑप्शन डी, 1 और 3 गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है और तीसरा इसमें तुलना करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट CPU का एक भाग है जिसके द्वारा डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम किया जाता है। यह डाटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय, मैथमेटिकल तथा तार्किक लॉजिकल कार्यवाहियां करता है। CPU के ALU में होते हैं ऑप्शन बी, रजिस्टर। CPU के ALU में रजिस्टर होते हैं। ALU जो है कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार के गणितीय तथा तार्किक गणनाएं करता है। ALU को पुनः 2 भागों में AU अर्थमेटिक यूनिट तथा LU लॉजिकल यूनिट में बांटा जाता है। AU डाटा पर मूलभूत अंकगणितीय क्रियाएं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि संपन्न होता है। दूसरी तरफ ALU तार्किक कार्य जैसे कि बड़ा, छोटा, बराबर आदि संपन्न करता है। ALU कंप्यूटर के एक हिस्सा है ऑप्शन डी, प्रोसेसर का। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU जो होता है प्रोसेसर CPU का एक भाग है। डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम ALU द्वारा किया जाता है। यह डाटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय एवं तार्किक कार्यवाहियां करता है। PGA ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन ए, प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। PGA का पूरा नाम प्रोफेशनल ग्राफिक्स एडाप्टर या एरे है। यह IBM द्वारा पर्सनल कंप्यूटर के लिए निर्मित एक ग्राफिक्स कार्ड है। इसमें 3 परस्पर कनेक्टेड PCB होते हैं और इसमें अपनी प्रोसेसर और मेमोरी होती है। कंप्यूटर में ALU का विस्तारित रूप क्या है? तो ऑप्शन सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? तो ऑप्शन होगा इसमें सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर में किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ALU का। कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिचालन किया जाता है? ALU की सहायता से। ALU और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर जो है प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। प्रोसेसर एक अभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि अंकगणितीय लॉजिकल यूनिट, इनपुट और बेसिक इंस्ट्रक्शंस को ऑपरेट करता है। कल जो हम कंट्रोल यूनिट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। इसमें जो है एक क्वेश्चन करा देते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्राप्त किया, कैसे प्रक्रिया देना है। ये क्या बताता है? कंट्रोल यूनिट, यानी ऑप्शन सी।
कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के हर घटक को नियंत्रित करता है। यह इनपुट तथा आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है तथा जो साथ ही एएलयू एवं मेमोरी के बीच डाटा के आदान प्रदान को निर्देशित करता है। यह इस बात को तय करता है कि कोई प्रोग्राम किस प्रकार से रन होगा। कंट्रोल यूनिट सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ा होता है। कंप्यूटर मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है? तो ऑप्शन सी, कंट्रोल यूनिट। तो हमने जो है टोटल 3 लेक्चर में 150 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किए। तो आप तो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए, और बाकी जो है आप लोग इन लेक्चर को जो है रिवीजन अपना करते रहिए, रिवाइज जरूर कीजिए 1 से 2 बार रिपीट। ठीक है, धन्यवाद।